आज हम किसी बहुपद को किसी अन्य बहुपद से भाग करने के बारे में और अधिक सीखेंगे। तो इसमें हमारे पास एक बहुपद है 2x² + 3x + 1। इस बहुपद को हम इस बहुपद से भाग करने जा रहे हैं। तो प्रोसेस को आप समझिए। हम क्या करेंगे, जो पहला पद है वो है 2x²। इस पहले पद को इस बहुपद के पहले पद से भाग करेंगे। तो इसकी पावर कुछ नहीं, 1 लीजिए। तो x से x जब कटेगा तो ये 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, पावर घट जाती है। 2 में से घटाएंगे तो x की पावर 1 लिखते नहीं है 1, तो ये 2x आ जाएगा हमारा भागफल। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये जो 2x आया है इसकी मल्टीप्लाई आप इस पूरे भाजक में करेंगे, यानी कि x + 2 में करेंगे। तो आपको मिलेगा 2x की x में करेंगे तो 2x² और फिर प्लस 2x की 2 में करेंगे तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4x। अब इसको आप उठा के लिखेंगे। तो 2x² है तो स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे आएगा और पावर 1 वाला पावर 1 के नीचे आएगा। इसके बाद निशान बदल देंगे, प्लस का है तो माइनस बन जाएगा और प्लस का है तो माइनस बन जाएगा। तो 2x² ये माइनस का 2x² ये कट जाएगा, प्लस का 3x और ये माइनस का 4x। तो माइनस का ज़्यादा है, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये घट जाएगा। 4x में से हम 3x घटा देंगे तो माइनस का x आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। सेम प्रोसेस हम फिर से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पहला पद है -x, तो -x को जब हम इस x से काटेंगे यानी कि भाग करेंगे तो x कट जाएगा तो आपको 1 मिलेगा। माइनस का निशान भी है तो आप लिख सकते हैं, ये आपका भागफल आ गया है, इसको आप लिख सकते हैं ऊपर। तो अब जो -1 है इसकी मल्टीप्लाई आप x + 2 यानी कि जो हमारा भाजक है उसमें करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस प्लस -x और माइनस प्लस माइनस का 2। तो ये माइनस का x और माइनस का 2, तो निशान बदलेंगे, माइनस का है तो प्लस करेंगे, माइनस का तो प्लस करेंगे। तो -x और ये प्लस का x कट जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का 1 ये हो जाएगा 3। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा शेषफल है वो 3 है और जो भागफल है वो 2x - 1 है। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये है 3x की पावर 3 + x² + 2x + 5 को हम x² + 2x - 1 से भाग करने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला पद है वो है क्या है, ये है आपका 3x³ और इसका जो पहला पद है वो x² है। तो जब इसको आप काट देंगे तो ये 3 तो आपका ये वाला आ जाएगा, पावर कम हो जाएगी यहाँ पर। तो x की पावर 3 में से x की पावर 2 कम करेंगे तो x की पावर 1 आ जाएगा। तो ये आपका भागफल आ गया 3x। अब ये जो 3x आया है इस 3x की मल्टीप्लाई हम पूरे भाजक में करेंगे, यानी कि x² + 2x + 1 में करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 3x की जब x² में कर देंगे तो ये बन जाएगा 3x की पावर 3 प्लस 3x की जब 2x में कर देंगे तो 3 दूनी 6x² प्लस 3x की 1 में कर देंगे तो ये 3x बन जाएगा। अब जो पद जैसा है उसके नीचे रखेंगे, जो पावर 3 में है उसको पावर 3 के नीचे रखेंगे, जैसे कि 3x³ और ये प्लस का 6x² है इसको आप स्क्वायर के नीचे रखेंगे और जो प्लस का 3x है वो प्लस का 3x के नीचे, मतलब कि जो पावर 1 में है वो पावर 1 के नीचे ही आएगा। अब ये प्लस में है तो ये माइनस में बन जाएगा, प्लस में है तो माइनस में बन जाएगा, प्लस में है तो माइनस में बन जाएगा। तो अब हम इसको घटाते हैं तो -3x की पावर 3 और माइनस का 3x², ओ सॉरी ये प्लस का 3x की पावर 3 और ये माइनस का 3x की पावर 3, तो ये पूरा कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में हो गया। ये प्लस का x², ये माइनस का 6x², तो प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का, और यहाँ पर आप कुछ नहीं तो 1 लीजिए। 6x² में से 1x² जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5x² और यहाँ पर माइनस का 3x है ये, प्लस का 2 है ये, तो घटेगा, माइनस का ज़्यादा है तो 3x में से जब 2x माइनस करेंगे तो माइनस का 1x, 1 लिखते नहीं तो x लिखेंगे और प्लस का 5। सेम प्रोसेस हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो पहला पद है वो माइनस का 5x² है और इसके नीचे हम इसका पहला पद लिखेंगे यानी कि x²। तो x² से x² तो कट जाएगा, हमें -5 मिल जाएगा।
तो ये आपका भागफल आ गया -5। अब ये जो -5 आया है इसकी उड़ा हम पूरे भाजक में करेंगे, यानी कि x² + 2x + 1। तो ये आएगा माइनस प्लस माइनस, गुणा कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस का 5x², माइनस प्लस माइनस का 5 × 10x और प्लस माइनस माइनस का 5। जब इसको आप लिखेंगे तो माइनस का 5x², माइनस का 10x और माइनस का 5। निशान बदलेंगे, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस में तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस में तो प्लस बन जाएगा। तो -5x² और प्लस का 5x² ये तो कट गया, माइनस का x और प्लस का 10x, इसको अगर आप घटाएंगे तो प्लस का ज़्यादा है, तो प्लस का ये 10x है, हमें यहाँ पर प्लस का निशान नहीं लगाना है। यहाँ पर आप 1 लीजिए, 10x में से 1x घटा देंगे तो 9x आ जाएगा, और फिर प्लस 5 और 5 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 5 ये प्लस का 5 ये, तो ये आपका 10 आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी जब आप किसी बहुपद को किसी अन्य बहुपद से भाग करेंगे तो सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है हमेशा, और इसी तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन भी बनती है, हम उस कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो जब हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम की बात करेंगे, अब हमारा टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है, अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि जब हम भाग करने जाते हैं तो अंदर एक संख्या होती है जिसको हम भाज्य बोलते हैं, यहाँ पर एक होता है जिसको हम भाजक बोलते हैं, और यहाँ पर होता है एक भागफल, और जो नीचे आता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। तो ये यहाँ पर अगर हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध को स्थापित करें, इनके बीच में जो संबंध होता है तो वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। अब अगर हम बहुपद की बात करें, बहुपद की कंडीशन में क्या बनता है इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम भाज्य को px से दर्शा दें, भाजक को ये px हो गया, इसको हम भाजक को px के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं qx भी होता है, rx भी होता है और gx होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर हम भाज्य को px माने, भाजक को gx माने और भागफल को qx माने, और जो शेषफल आए उस शेषफल को rx मान लें। आप ध्यान दीजिए, px भी एक बहुपद है, gx भी एक बहुपद है, qx भी एक बहुपद है, rx भी एक बहुपद है। px, gx, qx, rx कोई भी बहुपद हो सकता है, रैखिक हो सकता है, द्विघात हो सकता है, त्रिघात हो सकता है, चतुर्थ घात हो सकता है, ये कोई भी बहुपद हो सकते हैं। तो अब जब हम संबंध स्थापित करेंगे इसके अंदर, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के अकॉर्डिंग भाज्य की जगह पर क्या आ जाएगा, px बराबर भाजक की जगह पर gx गुणा भागफल की जगह पर qx और प्लस शेषफल की जगह पर rx। तो ये आपको हमेशा
ध्यान रखना है। और जहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो शेषफल है यानी कि जो RX है, ये आपका 0 तो हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर जो RX की घात है, RX की जो भी पावर रहेगी, मतलब कि कोई बहुपद है ना RX, तो RX कोई बहुपद है तो इसकी जो घात है वो हमेशा छोटी रहेगी GX की घात से, यानी कि GX भी एक बहुपद है। ये संबंध, ये कंडीशन यहाँ पर लागू होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा 0 आता है, या 0 से बड़ा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता है। और साथ में जो RX की घात है, यानी कि जो शेषफल में बहुपद होगा, वो हमेशा उसकी जो घात होगी वो छोटी होगी। किसकी घात से? भाजक की घात से। अगर यहाँ पर घात जो बहुपद है वो अगर जो पावर है उसकी बहुपद की घात अगर 2 है तो यहाँ पर घात 3 होगी, मतलब बराबर भी नहीं हो सकता है। हमेशा जो नीचे शेषफल का बहुपद है उसकी जो घात है वो भाजक यानी कि GX की घात से हमेशा छोटी होगी। ये कंडीशन आपको दिमाग में रखना है।